पहला क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है, देखिए यूनिबेक का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूनिबेक का फुल फॉर्म होता है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है, देखिए द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन होता है उसको क्या कहा जाता है। सो कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है आपका सीपीयू को, और सीपीयू आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सीपीयू। फ्रेंड्स, कभी कभी एग्जाम में सीपीयू का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, और सीपीयू का फुल फॉर्म होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, देखिए बीसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीसीडी का फुल फॉर्म होता है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल, और बाइनरी कोडेड डेसिमल आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं, देखिए द टर्म गीगाबाइट रेफर्स टू, गीगाबाइट जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीबी बोलते हैं, तो गीगाबाइट इनमें से कौन सा ऑप्शन रेफर करता है। सो 1 गीगाबाइट क्या होता है एक्चुअली फ्रेंड्स, 1 गीगाबाइट में आपका 1000 मेगाबाइट्स होते हैं। 1000 एक्चुअली अप्रोक्सीमेटली 1000 होते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू होता है आपका 1024। तो 1024 मेगाबाइट्स मिलके आपका 1 गीगाबाइट होता है, और यहां पर 1024 मेगाबाइट्स आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1024 मेगाबाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं, देखिए ए बाइट कंसिस्ट्स ऑफ, एक बाइट में कितना बीट्स रहता है। तो एक बाइट होता है आपका 8 बीट्स मिलके एक बाइट होता है, और 8 बीट्स आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 8 बीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इनमें से कौन सा आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहां पर स्कैनर जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, स्कैनर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है ये एक इनपुट डिवाइस है। बी में दिया गया है कैमरा, कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है। सी में दिया गया है प्लॉटर, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर क्या है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। और डिजिटाइजर जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है ये भी आपका इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में बोला गया है इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यहां पर इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी प्लॉटर, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे थे कि व्हिच वन इज द लार्जेस्ट स्पेस, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है। यहां पर फ्रेंड्स आप लोगों को मेमोरी यूनिट को अच्छी तरह से यहां पर याद रखना है, सही क्रम में याद रखना है। इस मेमोरी यूनिट का टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहां पर सही क्रम में याद कैसे रखेंगे, देखिए बीट, उसके बाइट, बी से बाइट, देन किलोबाइट, पहले तो बीट्स होते हैं, उसके बाद बाइट, देन किलोबाइट, देन मेगाबाइट, देन गीगाबाइट, देन टेराबाइट, देन पीटाबाइट, देन हेक्साबाइट, देन जीटाबाइट एंड देन योटाबाइट। तो यहां पर इनमें से कौन सा यूनिट आपका सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है, किलोबाइट, उसके बाद पीटाबाइट, उसके बाद टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट। यहां पर देखिए फ्रेंड्स इस ऑप्शन में से हालांकि सबसे बड़ा मेमोरी यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट स्पेस है आपका योटाबाइट, पर यहां पर तो योटाबाइट नहीं दिया गया है। यहां पर इन चारों ऑप्शंस में से आप लोगों को कौन सा लार्जेस्ट स्पेस है वो निकालना है। तो यहां पर पीटाबाइट और टेराबाइट, देखिए यहां पर पीटाबाइट है और यहां पर टेराबाइट है, तो पीटाबाइट यहां पर सबसे लार्जेस्ट स्पेस है। पीटाबाइट, टेराबाइट, उसके बाद गीगाबाइट और दिया गया है आपका किलोबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट और पीटाबाइट दिया गया है। तो पीटाबाइट सबसे लार्जेस्ट यूनिट है, सबसे लार्जेस्ट स्पेस है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पीटाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पर हम लोगों ने देखा है 2015 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। द बायोस
इज द एब्रीविएशन ऑफ, बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? सो बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज डीएमए स्टैंड्स फॉर? डीएमए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीएमए का फुल फॉर्म होता है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ASCII स्टैंड्स फॉर, ये आपका 2017 में पूछा गया था। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ASCII का फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो यहां पर ये जो फुल फॉर्म है ये आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहे थे कि सीडी रोम स्टैंड्स फॉर, सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी रोम का फुल फॉर्म होता है आपका कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यूनिट से पूछा गया है, Which is valid statement? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका वैलिड है? अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट, क्या भी मतलब 1 किलोबाइट। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। 1024 बाइट्स मिलके 1 किलोबाइट होता है, 1024 बाइट मिलके 1 किलोबाइट होता है, और 1024 किलोबाइट मिलके 1 मेगाबाइट होता है, 1024 मेगाबाइट मिलके एक आपका 1024 मेगाबाइट मिलके क्या होता है? 1 गीगाबाइट होता है। तो यहां पर करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए करेक्ट स्टेटमेंट है। 1024 बाइट्स मिलके 1 किलोबाइट होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहां पर देखिए 2 ऑप्शन ऐसा दिया गया है, 1000 नहीं, इसमें तो 1000 दिया गया है और इसमें 1024 दिया गया है। हालांकि यहां पर यूनिट सेम है पर यहां पर नंबर सेम नहीं है, ठीक है। तो करेक्टली यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1024 बाइट्स इक्वल टू 1 किलोबाइट। यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करके यहां पर सी ऑप्शन मार्क करके आएंगे, हालांकि यहां पर करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 1 KB इक्वल टू 1025 बाइट्स। आपको यहां पर अच्छी तरह से देख के एग्जाम में आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, ए पिक्सेल इज, पिक्सेल का मतलब क्या होता है? तो ए पिक्सेल इज द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। तो इस क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ए पिक्सेल इज द स्मॉलेस्ट रिजॉल्वेबल पार्ट ऑफ ए पिक्चर। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। इस वीडियो को लाइक करना है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक अपना प्यारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में इसी तरह का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। Thank you friends for watching this video.